नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। पुरानी कहावत है कि जो आदमी बोता है वही काटता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कभी उन्होंने नवाज शरीफ को सत्ता से बेदखल करने के लिए 2014 में मार्च निकाला था और 2019 में उनको सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्षी मार्च निकाल रहे हैं और इस मार्च ने उनका जीना हराम कर दिया है। उनको नींद नहीं आ रही है। मार्च को रोकने के लिए उन्होंने कई दौर की मीटिंग की, मंत्रियों की एक कमेटी बनाई, आर्मी से सलाह ली, लेकिन विपक्ष नहीं माना। और जो ये मार्च है उसका जो अगुवाई कर रहे हैं वो जमीयत उलेमा इस्लाम फजल के प्रमुख जो हैं वो कर रहे हैं, धार्मिक नेता भी हैं। तो वो जिनका नाम मौलाना फजलुर रहमान है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। आखिरकार लगभग 1.25 साल हो रहा है। इमरान खान ने ऐसा क्या किया जिसको लेकर के इतना आक्रोश उपज रहा है और फजलुर रहमान मानने को तैयार नहीं है। वजह यह है कि इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने चुनाव जो है बेईमानी से जीता है, फ़ौज ने इनको जिताया। ये बात हर पाकिस्तानी को और दुनिया में उस समय भी ये बात चर्चा का विषय बनी थी कि फ़ौज के सपोर्ट से इमरान खान प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बेईमानी, भ्रष्टाचार वगैरह वगैरह के इनके ऊपर आरोप है। कुछ समय ऐसा है कि नवाज शरीफ जेल में उनको जहर देने का आरोप लग रहा है। उनकी हालत ख़राब, उनकी बेटी की भी हालत ख़राब। पीपीपी के जो नेता हैं जरदारी, वो अलग संकट में। तो कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई है कि जो समर्थन फजलुर रहमान को नहीं देना चाहते वो भी एक मंच पे आने को मजबूर हो गए हैं और लगभग सभी विपक्षी दलों ने इमरान खान को उखाड़ फेंकने के लिए इस मार्च का समर्थन कर दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार जिसे फ़ौज सपोर्ट कर रही हो उसका पाकिस्तान में मार्च निकाल करके क्या होगा। तो दीपावली के दिन कराची से ये मार्च शुरू हो चुका है और इस्लामाबाद के रास्ते में है। 38 और 31 को इसे इस्लामाबाद में रहना है। अब बताया ये जा रहा है कि जो मंत्रियों की, जो वहाँ के रक्षा मंत्री है वो बातचीत का नेतृत्व कर रहे हैं और आर्मी चीफ से भी फजलुर रहमान मिले थे। जो तय हुआ है उस तय के मुताबिक आपको सेंसिटिव इलाके में या रेड जोन इलाके में नहीं जाना है, बाहर कहीं ऐसी जगह पे धरना प्रदर्शन करना है। इमरान खान भी कह चुके हैं कि आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन हकीकत यह है कि इमरान खान को डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इतनी भीड़ जुट जाए कि उनके लिए परेशानी का सबब हो जाए। तो परेशानी का सबब तो खैर बन ही चुका है। इस बीच में हुआ क्या है, सिर्फ इतना ही नहीं है कि राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं या जो फजलुर रहमान है ये विरोध कर रहे हैं, ये धार्मिक नेता भी हैं, सामाजिक नेता भी वहाँ के हैं और कहीं ना कहीं कट्टरपंथी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये उसमें इनको कोई लाज लिहाज नहीं है। हुआ यह है कि जो वहाँ पे देश की जो आर्थिक स्थिति है उसने लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि इमरान खान को और कितना दिन झेला जाए। मतलब इमरान खान के खिलाफ वहाँ पे माहौल बनने लगा है। अब जो आर्थिक जो महंगाई दर है वो 8% से ऊपर है। ये सबको पता है कि वहाँ पे सब्जी, घी, बिस्किट, दूध का क्या रेट है, डीजल पेट्रोल कितना महंगा है। चालू खाते का घाटा पहली बार घटने का दम भरा जा रहा है, लेकिन आईएमएफ अभी भी पिघल नहीं रहा है। पैकेज तो मंजूर कर लिया, लेकिन जो शर्तें हैं वो अभी पाकिस्तान नहीं पूरी कर पा रहा है। चाइना, सऊदी अरबिया और यूएई उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो कोई भी कर्ज देगा उस कर्ज की अदायगी भी तो करनी पड़ेगी ना। वहाँ के रुपए की कीमत गिर चुकी है, लोगों के रोज़गार का बुरा हाल है। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है। और चाहे भ्रष्टाचार के आरोप में नवाज शरीफ जेल काट रहे हों, जो वजह हो, जो उनकी बीमारी में इमरान खान ने शब्द का इस्तेमाल किया, उनकी बीमारी का जिस तरीके से मजाक उड़ाया और फिर उसको लेकर के सोशल मीडिया पे और वैसे भी ज़मीन पे जब आक्रोश पनपा तो उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की अधिकारियों से बातचीत करके कि उनको और उनकी बेटी को दोनों को सैन्य अस्पताल में इलाज मिले। तो ये लग रहा है लोगों को कि इमरान खान विपक्ष को कुचल रहे हैं। और अब ये फजलुर रहमान चूँकि कट्टरपंथी नेता हैं तो ये झुकने को तैयार नहीं हुए। अब बताया अंदर की खबर ये बताई जा रही है कि सिर्फ इतना झुकने को तैयार हुए कि सेंसिटिव जोन में नहीं जाएंगे और खून खराबा हिंसा नहीं करेंगे। तो लेकिन होता क्या है लोकतंत्र में, जब भीड़ जुटती है तो भीड़ पे जो है नेता का हमेशा बस नहीं रहता है। इसीलिए इमरान खान डरे हुए और फौज अपनी तरफ से व्यवस्था कर रही है कि किसी तरह से जो है भीड़ को कंट्रोल किया जाए।
तो इससे क्या होना है कि इस मार्च से, इस जुलूस से, इस प्रदर्शन से उनके खिलाफ माहौल बनना है। इसीलिए खुद इमरान खान ने कई मीटिंगें करके और विपक्ष को ये मनाने की कोशिश की कि किसी तरह से ये प्रदर्शन न हो, लेकिन वो फजलुर रहमान नहीं माने। अब देखते ये हैं कि जब 31 को या 30 को ये मार्च पहुंचता है तो फिर वहाँ पे क्या बातचीत होती है, क्योंकि कोई भी मार्च या प्रदर्शन किस लिए निकाला जाता है कि वो अपनी मांग रखते हैं। और जब मांग प्रधानमंत्री के ही खिलाफ हो कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, आप बेईमान हैं, बेईमानी से चुनाव जीते हैं, लिहाजा उस चुनाव को निरस्त किया जाए, तो वैसे तो उम्मीद नहीं की जा सकती कि चुनाव निरस्त हो जाएगा। तो वहाँ पे पाकिस्तान में क्या है प्रथा या अभी तक जो परंपरा रही है कि जब भी वहाँ की सरकार गई है तो फौज की वजह से गई है, फौज ने उसे डिस्टेबलाइज किया है और खुद कमान अपने हाथ में ली है। तो एक बात ये भी कही जा रही है कि जो पिछले दिनों जो वहाँ के सेना प्रमुख है कमर अहमद बाजवा, वो आर्थिक मीटिंगें लेने लगे थे, वहाँ के उद्योगपतियों से मिले थे, विदेशी दौरों में सब जगह इमरान खान के साथ होते थे। तो कहा यह जा रहा था कि आर्थिक परिस्थितियाँ समझ रहे हैं, विदेश नीति समझ रहे हैं, उसके बाद से इमरान खान को हटाना। इमरान खान ने हाल ही में उनको 3 साल का जो है एक्सटेंशन दिया था। तो चारों तरफ से इमरान खान घिर गए हैं। अब ये देखना है कि वो कैसे मैनेज करते हैं। कहा यह जा रहा है कि सेना का उनको पूरा सपोर्ट है, इसलिए अभी थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन कब तक वो उनका कॉन्फिडेंस बना रहेगा ये कहना मुश्किल है। ये 31 अक्टूबर को पता चलेगा कि क्या रिजल्ट निकलता है, इमरान खान कितनी बुरी तरह से घिरे हुए हैं। तो इस पूरी खबर पर हम नज़र बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।